Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm your economics educator गौरी जादौन। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि हम कवर कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस आज एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा एंड उसके बाद विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, राइट। लेकिन दिस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर था। बहुत डिटेल में चीज़ों को हमने पढ़ा कि मार्केट किस तरीके से फंक्शन करता है। हमने परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को पढ़ा है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले थ्योरेटिकली हम पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। तो चालू करें आज की क्लास स्टूडेंट्स जल्दी से। तो इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। किस किस को याद है? एक बार उसको रिवाइज करा दूं मैं सबसे पहले, बिकॉज उसी का थोड़ा अपोजिट हो जाएगा ये। तो अगर मुझे पहले याद होगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, तो ये चीज़ को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जल्दी से पहले उसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस सीलिंग। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको पूरा ये बना के दिखाया था, वही मेरे पास पूरा डायग्राम बना है यहाँ पे। तो जब मैं बात करती हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब मैं बोल सकती हूँ कि मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो यही है ना डेफिनेशन। जब मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई वी कैन से दैट मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम। जहां पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है, और उसी के बिल्कुल ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये चीजें मुझे क्लियर हैं। फिर मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्राइस बढ़ता है, सो दैट इज वाई यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होता है। वहीं पे इसके नीचे प्राइस कम होता है तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड होता है। ये दोनों चीजें मुझे क्लियर थी। अब जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, दैट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा क्या बोलती हूँ? सीलिंग। सीलिंग ऊपर होती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट है। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? जब कई बार मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो उस केस में क्या होता है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। हर कमोडिटी के लिए नहीं होता, याद रखना, फॉर हर कमोडिटी इट इज नॉट लाइक दैट। स्पेशल कमोडिटीज के लिए होता है जो बहुत ज्यादा आप मैं बोल सकती हूँ रेगुलर बेसिस पे सबको चाहिए रहती है। जैसे कि खाने, जैसे राशन शॉप्स वगैरह में आपने देखा होगा, तेल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, ये सारी जो कमोडिटीज हैं एक एवरेज इंसान को डेली बेसिस पे चाहिए रहती हैं। तो अगर इनमें महंगाई बढ़ गई तो किसी के लिए भैया एक तरह सर्वाइवल ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट की कुछ कंट्रोल पॉलिसी रहती है कि पर्टिकुलर गुड्स को लेके वो नजर रखती है। तो जब हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई सेट हो जाता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना रहता है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। इसका मतलब क्या रहता है? गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके बिलो मैंने ये वाला प्राइस सेट कर दिया। अब ये मेरा जो प्राइस होगा P1, ये मेरा प्राइस होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। सो प्राइस सीलिंग क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली इट इज द मैक्सिमम अपर लिमिट सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसके कुछ इंप्लीकेशंस हमने पढ़े थे। इंप्लीकेशंस मतलब अब आपने थोड़ी छेड़खानी करी है इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है भाई? हर एक चीज आपकी बिल्कुल फ्री रहती है ना, इंटरवेंशन कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है तो कुछ चीजें तो होंगी। कौन कौन सी होती हैं? एक हमने पढ़ा है ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, एक हो गया ब्लैक मार्केटिंग के बारे में। दूसरी कौन सी चीज होती है, कोई मुझे जल्दी से बताएगा? यस, ड्यूअल पॉलिसी। एंड हमने पढ़ा था राशन शॉप्स के बारे में, जिसको हम लोग राशनिंग भी बोलते हैं। ये तीन क्या हो जाते हैं? मेरे इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं किसके? प्राइस सीलिंग के। तो इस तरीके से भी आप अपने कॉपी में बना सकते हो और पूरा प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट आपका एक ही स्लाइड में कवर हो गया। इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आज जो पढ़ने वाले हैं प्राइस फ्लोरिंग, जो बिल्कुल इसका अपोजिट होने वाला है, वो हम समझेंगे। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, हो गया ये आपका? चलो तो चालू कर दें आज का सेशन।
सो वी जस्ट अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस सीलिंग, बहुत अच्छे से समझ लिया, रिवीजन हो गया। अब मेरे पास क्या बनता है, प्राइस फ्लोरिंग। जब मैंने प्राइस सीलिंग के बारे में बताया था, मैंने क्या बोला था, ये एक मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद मैंने जब आपको बताया था प्राइस फ्लोरिंग का, मैंने आपको बोला था इसका अपोजिट यानी मिनिमम लिमिट आ जाएगा। कॉमन सेंस है ना, तो मिनिमम लिमिट हो जाएगा। सो जब हम प्राइस फ्लोरिंग की बात करते हैं, ये मतलब क्या होता है, इसमें भी गवर्नमेंट अपना थोड़ा टांग अड़ाती है जब उन्हें लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज्यादा प्राइस में दिक्कत आ रही है। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। प्राइस फ्लोरिंग रिफर्स टू द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर द प्रोड्यूस। अब एक तो आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच लिया, पर गवर्नमेंट तो सबका भला करने के लिए करेगी ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को तो नहीं करेगी कि सिर्फ कस्टमर्स का ही सोच के चलेंगे। प्रोड्यूसर्स का भी तो सोचना है, जो इतना पैसा लगा के आपने पढ़ा है ना, पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि कैसे कॉस्ट बनता है, कैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रहता है, कैसे सप्लाई होता है, फिर रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर कैसे प्रोड्यूसर्स एट इक्विलिब्रियम आते हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस फ्लोरिंग की, हम यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि एटलीस्ट उनको मिनिमम प्राइस तो मिलना चाहिए ना। अगर उन्होंने इतना खर्चा किया है, अगर मैंने किसी चीज को बनाने में 100 रुपए लगाए हैं, मुझे 100 रुपए भी अगर वापस नहीं मिल रहे, फिर तो भैया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं आ रहा, मैं तो पूरी तरीके से बैंकरप्सी में चली जाऊंगी। कम से कम मुझे कुछ तो वापस मिलना चाहिए ना, अगर मैंने कुछ पैसा लगाया है तो उसमें। सो दैट इज वाई ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मिनिमम प्राइस किसके, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फोर्स और डिमांड सप्लाई बहुत ही कम प्राइस सेट हो जाता है, बिकॉज भाई फ्री प्ले है, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, तो कई बार ऐसा बहुत बिलो अगर एक तरीके से प्राइस सेट हो जाता है, इसमें तो प्रोड्यूसर्स को कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट करती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो ये क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब मिनिमम प्राइस सेट करती है कि भाई इससे नीचे आप प्राइस नहीं रख सकते। जैसे कि मैक्सिमम लिमिट में क्या था कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इससे नीचे प्राइस नहीं रख सकते, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम प्राइस लेवल आपने सेट कर दिया अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस विच प्रोड्यूसर्स मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस, कि भाई किसी ने अगर इतने मेहनत से कोई सामान बनाया है तो उसको इतना सामान तो मिलना ही, इतना मतलब उसको रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। Clear? And the establishment of the lower limit on the price that may be charged for a specific commodity or service is referred as setting a price floor or minimum price ceiling. जैसे कि प्राइस सीलिंग जैसे कि मैक्सिमम होता है, इसी का अगर मैं मिनिमम लगा दूंगी तो भी सेम है। तो याद रखना प्राइस फ्लोरिंग के 3 नाम हैं, कौन कौन से, एक है मेरे पास प्राइस फ्लोरिंग, एक है मेरे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक है मेरे पास मिनिमम प्राइस सीलिंग। ठीक है, ये 3 मेरे पास इसके अलग अलग नाम है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। तो जैसे कि अगर जब मैं प्राइस सीलिंग की बात करती हूं, ये क्या था, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एक मैक्सिमम लिमिट में सेट कर रही हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एक मिनिमम लिमिट आप सेट कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्राइस फ्लोरिंग। क्लियर। सो प्राइस फ्लोरिंग क्या है, मिनिमम लिमिट किसके, अबव, ठीक है, एंड वहीं पे प्राइस सीलिंग क्या होता है, बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। साथ साथ में इसलिए लिख के बता रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं कि किसका क्या है भाई, समझ नहीं आता। दैट इज वाई साथ में लिखते चले जाओगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा, बाकी 3-4 जब पढ़ोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। क्या ये बात मुझे समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते। डन, ओके। Now government sets a price known as the price floor that is higher than the equilibrium price, where it believes that the price determined by the supply and demand is not fair for the perspective of the producers. तो याद रखना कि जब मैं प्राइस सीलिंग की बात करती हूं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है,
वहीं पे जब मैं प्राइस फ्लोरिंग की बात करती हूँ, ठीक है, जब मैं प्राइस फ्लोरिंग की बात करती हूँ, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, ठीक है। प्राइस सीलिंग क्या रहता है? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है, और ये रहता है मैक्सिमम लिमिट, कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते किसी कस्टमर से। वहीं पे प्राइस फ्लोरिंग क्या रहता है स्टूडेंट्स? ये रहता है मेरे पास अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, और ये क्या रहता है? मिनिमम लिमिट। मैंने बहुत अच्छे से इसको लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज लेस देन इट इज मोर देन। Clear? All of you take a screenshot of this one now. Got it? तो दोनों ही चीजें गवर्नमेंट करती है, एक करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक करती है प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गवर्नमेंट सेट अप प्राइस नोन एज प्राइस floor that is higher than the equilibrium price when it believes that the price determined by the supply and the demand is not fair from the perspective of producers. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, समझ गए हम तो। Now why there is a need of price flooring? When the government determines that the equilibrium price is too low for the producers, a price floor is required. जब मुझे लगता है कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस सेट किया है भाई ये बहुत ही कम है, जितना उन्होंने अपना कॉस्ट वगैरह सब लगाया है, खर्चा किया है, उसके हिसाब से जो उनको मिल रहा है रिटर्न में बहुत ही कम है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना रहता है। कैसे करेगी? प्राइस फ्लोरिंग के लिए। So the most well-known example of imposing a price floors are minimum wage legislation and agriculture price support scheme. जैसे कि आपको पता होगा कि आपको पता है कि फार्मर्स की जो हालत है इंडिया में, कई बार उनको पूरे साल भर इतने अच्छे से खेती बाड़ी करने के बाद उनको उतना प्राइस नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना रहता है कि तब कम से कम उनको एक मिनिमम एक अमाउंट तो मिलना चाहिए ना उनके इन्वेस्टमेंट का, जितना उन्हें इन्वेस्ट किया है। तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फार्मर्स भी एक तरीके से प्रोड्यूसर्स है ना, वो आपके लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपके लिए अनाज उगा रहे हैं, तो अगर उनके लिए उनको एक रिटर्न वापस अच्छे से नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए कैसे काम चलेगा? उनको भी तो सर्वाइव करना है ना। सो दैट इज वाई उसके लिए वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है। For various agriculture products like wheat, sugarcane and others, the Indian government maintains several minimum support price programs and the floor is often set at a level higher the price determined by the market forces of demand and supply. कि अगर मार्केट फोर्स डिमांड सप्लाई ने बोल दिया कि भाई 50 kg के हिसाब से चीज़ें बिकेंगी, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं 50 kg बहुत कम से कम इसको 80 के भाव में भेजो। तो ये जो 80 kg गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। किसको सपोर्ट करने के लिए? प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको पता है कि सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई के दो कर्व रहेंगे हमारे पास, एक रहता है हमारे पास डिमांड, एक रहता है हमारे पास सप्लाई। ठीक है, क्लियर? अब हमें पता है कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है। जब मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रही हूँ, फ्लोरिंग की बात कर रही हूँ, मतलब अबव, सो दैट इज वाई ऊपर आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्राइस फ्लोरिंग। यहाँ पे सरप्लस रहता है, यहाँ पे शॉर्टेज रहता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो अगर मुझे इसका पूरा ये बनाना है, जैसे कि ये मैंने पूरा आपको किसके लिए बनाया था? प्राइस सीलिंग का। सिमिलरली अब जैसे कि ये इट्स वेरी टू लो, तो ये जो नया बनेगा P2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? प्राइस फ्लोर। ठीक है, ये वाला जो नया प्राइस बनेगा वो किसका प्राइस होगा? प्राइस फ्लोरिंग का, जो अबव रहता है। ये वाला जो पूरा पॉइंट रहता है, ये रहता है स्टूडेंट शॉर्टेज का। ठीक है, और ये किसका रहता है? सरप्लस का। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और फिर मैं आपको एक अच्छे से अलग तरीके से पूरा बना के दिखाती हूँ कि कैसे प्राइस फ्लोरिंग का पूरा हमारा बनेगा ग्राफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। डन? शैल आई रब दिस? ओके।
चलो लेट्स मेक अ न्यू वन देन। तो सबसे पहले लेट्स टेक डिमांड कर्व कैसा रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है और उसी लेवल पे एक्स एक्सिस पे हमें हमारा क्वांटिटी मिल जाता है। समझ गए? आप बस लेबलिंग करते हैं जल्दी से। चलो ये 0 हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राइस, ठीक है। ये जिस लेवल पे इंटरसेक्ट करते हैं ये मेरा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या रहता है, डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है सप्लाई, ठीक है। समझ गए? ये रहता है मेरा एक्स एक्सिस, ये रहता है मेरे पास वाई एक्सिस। क्लियर? मैं कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करना। कौन करता है, गवर्नमेंट। किसके लिए, फॉर द प्रोड्यूसर्स। कहाँ करेगा, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी ये वाले जोन में। तो ये जो नया प्राइस मेरे पास आया है ये क्या होता है मेरे पास, ठीक है। ये जो एरिया रहता है ये हमेशा सरप्लस वाला एरिया रहता है, ठीक है। समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब इधर लिखोगे सब अच्छे से मेरे साथ लिखोगे, इट इज द minimum price limit set by the government above the equilibrium price. ठीक है, किसके लिए होता है, फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? क्लियर? तो होपफुली अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, आगे बढ़े, ठीक है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमने ये बनाया है, जो भी मैंने आपको पूरा बना के दिखाया सेम टू सेम ऐसा हमारा ही बनेगा। क्लियर? गॉट इट? आगे बढ़े। अब जैसे कि प्राइस सीलिंग के इम्प्लीकेशंस थे, तो यहाँ पे भी उसके कुछ कुछ चीजें होंगी जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, राइट। सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। सो इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग और मिनिमम प्राइस सीलिंग की अगर जब हम बात करते हैं, टिपिकली द प्राइस फ्लोर इज एस्टैब्लिश एट अ लेवल अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, ठीक है। अब आपको ये जान के रखना है कि जब प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या रहता है कि आप अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस को सेटअप करके रख रहे हो। जब भी प्राइस बढ़ता है तो आपको समझना है कि सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सेस सप्लाई वाली बात आ जाती है। सो एज द प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू सेल व्हाट दे वांट टू सेल, दे टर्न टू इलीगल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस बिलो द मिनिमम प्राइस। फिर क्या रहता है, उनको लगता है कि यार मेरे पास तो बहुत सामान बचा है तो इसको बेचना तो पड़ेगा, तो कम प्राइस में बेचने लगते हैं। मतलब दोनों में दिक्कत है। पहले क्या हो गया था, प्राइस सीलिंग में ब्लैक मार्केटिंग आप करने लग गए थे तो ज्यादा में बेचने लग गए थे सामान। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेस सप्लाई हो जाता है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पूरा जोन रहता है ये मेरे पास एक्सेस डिमांड का रहता है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए ज्यादा प्राइस में भी ब्लैक मार्केटिंग करके हम लोग पैसे में बेच देते हैं सामान। ये वाला जो पूरा जोन रहता है ये किसका रहता है, एक्सेस सप्लाई का। और एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा रहते हैं और सप्लाई भी ज्यादा रहता है तभी। लेकिन अब मेरे पास बहुत ही सप्लाई होने लग गया, डिमांड उतनी है नहीं, तो मुझे उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम प्राइस में भी मैं सामान को बेचूंगी। तो यही वाला कंडीशन यहाँ पे हो जाता है। इसके चक्कर में क्या हो जाता था, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी, जिसमें हम लोग ज्यादा प्राइस में सामान बेचते थे। और यहाँ पे क्या होता था, एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होगा कि हम लोग कम प्राइस में सामान बेचना शुरू कर देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉक खत्म हो जाए। क्लियर? तो भली गवर्नमेंट भलाई के लिए चीजें कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ घुमा के हम कुछ ना कुछ काम करते हैं ऐसा कि जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट इज वाई प्राइस फ्लोर अगर हम बात करते हैं, हम लोग अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करते हैं, प्राइस महंगा कर देते हैं। हमें पता है कि वो एक्सेस सप्लाई वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो एज द प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू सेल व्हाट दे वांट, क्योंकि सामान उनका ज्यादा बिक नहीं रहा, तो क्या होता है, हम इलीगल सेल्स कर देते हैं और कम प्राइस में भी सामान बेच देते हैं। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। नाउ बफर स्टॉक एक्ट एज अ टूल फॉर प्राइस फ्लोरिंग। अब जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर स्टॉक।
बफर स्टॉक का मतलब क्या रहता है, जब हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस होता है ना, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसान पहले हम बात करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करते थे, कि अगर उनको भाई 40 क्विंटल की जरूरत है तो सिर्फ उतना ही बना रहे हैं। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप बिजनेस की तरह सोचो ना, कि आप भाई कम से कम 100 यूनिट्स बनाओ। ठीक है, आपने बोला 40 यूनिट आपके काम के, जो एक्स्ट्रा आपके पास 60 यूनिट है उसको आप बिजनेस करो ना, उसको प्रॉफिट पे बेचो, आप ज्यादा प्राइस करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपको फार्मिंग करनी है? सो दैट इज वाई उनको एक बिजनेस ओरिएंटेशन देने के लिए हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो बफर स्टॉक क्या रहता है, जो एक्सेस स्टॉक रहता है उसको गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। क्यों? बिकॉज कई बार इमरजेंसी वगैरह होती है, तो यही तो चीजें काम आती है। जैसे कोविड-19 किसी को नहीं पता था कि एकदम इतना ज्यादा आ जाएगा कि हमें भारत बंद करना पड़ेगा। शुरुआत 21 दिन से भी धीरे धीरे 3 महीने का हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कितनी सारी हेल्प प्रोवाइड करी है ना, फ्री राशन बांटा, ये दूसरी चीजें करी। वो कैसे पॉसिबल था? बिकॉज ऑफ बफर स्टॉक। सो बफर स्टॉक का मतलब है कि स्टॉक में आपने चीजें ऑलरेडी मेंटेन करके रखी है। आपने इसको कैसे खरीदा? जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रहा था तो गवर्नमेंट ने उसको परचेज कर लिया और फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया। So government can use buffer stock as a powerful instrument to maintain price flooring. When the market price is lower than what the government believes should be paid to the farmers and producers, it buys the commodity from them at a higher price to save a stock of it possible release in the event of future shortage. तो कई बार क्या रहता है, आपको पता है ना, सेल का मतलब क्या होता है, थोक में सामान रखा रहता है, बिकता नहीं तो सेल लगा देते कि भाई कम से कम ही हट जाए। तो वैसे ही क्या होता है, जब उनको पता है कि मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा, लोग आपका सामान नहीं खरीद रहे, तो गवर्नमेंट बोलता है लाओ हम खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं कि कम प्राइस पे खरीदते हैं, थोड़ा ज्यादा प्राइस लगाते हैं, बिकॉज प्राइस फ्लोरिंग वाली बात होगी। गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आपका भी नुकसान हो, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा कि ठीक है मार्केट में इसका भाव 50 चल रहा है ना, हम 100 रुपए के उसमें खरीदेंगे, पर हम बफर में चीजों को खरीदेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे। क्यों? फिर जब मार्केट में बाद में कभी शॉर्टेज होगी तो गवर्नमेंट हेल्प कर देगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके से बफर स्टॉक को टूल की तरह एक्ट कर लेती है, कि जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्राइस की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाता है, तो थोड़े ज्यादा प्राइस पे सामान खरीद लेती है स्टॉक में, उसको रखती है संभाल के, कि जब बाद में शॉर्टेज होगी किसी सामान की तो हम सप्लाई कर पाएंगे लोगों को। क्लियर? समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? ओके। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस फ्लोरिंग। मैंने साथ साथ में आपको प्राइस स्केलिंग भी समझाते हुए चली गई, बिकॉज दोनों के कॉन्सेप्ट काफी आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए यहीं पे हूँ। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। CBSE के अलावा फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा आपको 3 स्पेशल कोर्सेज यहाँ पे और देखने को मिल जाएंगे, दैट इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमें सब यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। राइट? आपको कोई भी कंफ्यूजन हो हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन को भी, जो हमारा ऐप है उसको भी रेफर कर सकते हो। वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिस्टेड आउट मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जाके टाइप करना आपकी क्लास, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आप जाइए। वहाँ का जो पूरा यूजर इंटरफेस है ना, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा भी तो एवरीवन इज देयर फॉर योर हेल्प। राइट स्टूडेंट्स? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।